जयराम महतो ने सबसे पहले देवेंद्र नाथ की गिरफ्तारी पर एक बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया और फ़ोन पे जानकारी ली देवेंद्र नाथ महतो को लेकर के। जी, आज बड़ी खबर के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं और जेसीसी सीजीएल से जिस तरह जेसीसी सीजीएल को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार हुए हैं, उन पर लाठियां बरसी है, उन सभी बातों को लेकर के और साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो डुमरी विधायक को लेकर के बात करेंगे। जेएल कैंप के वो अध्यक्ष हैं जयराम महतो और उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी। तो इन पे ही आज बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे। ठीक है, एसएसपी महोदय मानते हैं आप लोग की बाध्यताएं हैं, आपका ड्यूटी है, वो सब चीज़ हम लोग भी समझते हैं, लेकिन बात यह है कि मान के चलिए देवेंद्र नाथ जी एक सम्मानित नेता हैं, उनको आप डिटेन कर लेते हैं या फिर उनको हाउस अरेस्ट या फिर आंदोलन से पहले घर से उठा लेते हैं। ये सब प्रयास करना चाहिए था। देखिए, वो 1.5 लाख वोट लाए, उनके साथ मारपीट होना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, देखिए कानून, देखिए एसएसपी महोदय, उसमें आप भाई आप हमसे आयु में बड़े, भले हम विधायक है लेकिन आप एसएसपी और आयु में हमसे बड़े हैं, आपको भी नॉलेज है कि कानून सरकार के पक्ष में होता है। नहीं आप माननीय है, आप माननीय है, हम तो इसे बता रहे हैं। नहीं, ठीक है, माननीय अलग बात है, लेकिन ठीक है, एक बात आप भी जानते हैं कि समझाइएगा, देखिए आप इतने बड़े नेता हैं, आप समझाइएगा तो लोग जो है ना। नहीं, ठीक है हम लोग, लेकिन फिलहाल देखिए थोड़ा सा लाठीचार्ज उस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। वो एक बहुत हम इसको देखते हैं। नहीं, इस पर थोड़ा सा आप जांच भी कीजिए और फिलहाल उनको रिलीज कैसे हो ये व्यवस्था कीजिए एसएसपी महोदय। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं रवि महतो और आप मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार, आप सभी इतने जल्द इतना सारा प्यार दिया है हमारे चैनल को। जल्दी से जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बड़ी मुद्दे के साथ, आज बड़ी बात के साथ आपसे साथ जुड़ रहा हूं। जी, टाइगर जयराम महतो, वो टाइगर जयराम महतो जो कुछ ही दिन में चर्चा परिचर्चा का विषय बन जाते हैं। विधायक बनते ही वो बाजार में लोगों के बीच घुलने मिलने लगते हैं, उनके समस्याओं को दूर करने लगते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं जेसीसी सीजीएल को लेकर। जिस तरह से देवेंद्र नाथ पर लाठियां बरसी हैं और साथ ही साथ उन पे प्रशासन ने पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया है, उसी को लेकर आज टाइगर जयराम महतो एसएसपी से बात करते हैं। एसएसपी से बात करते वो कहते हैं कि वो देवेंद्र नाथ महतो वो है जो सांसद में 1.5 लाख वोट और विधायक में 50,000 वोट लाने वाले वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्हें अगर डिटेन करना ही था तो उनके घर से आप करते, उन्हें नज़रबंद करके रखते। इस तरह से लाठियां बरसानी और उन पे इस तरह से बेरहमी से उन्हें मार कर उन्हें जेल में बंद करना, ये कहाँ तक ठीक है? जयराम महतो ने साफ तौर से फ़ोन पे बात करते हुए कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया की जाए, जल्द से जल्द उन्हें छोड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये बात अगर देवेंद्र नाथ महतो पे लागू होती है तो सभी पे ये बात लागू होनी चाहिए। और जिस तरह जेसीसी सीजीएल को लेकर जितने विद्यार्थी हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और जिस तरह वो जेसीसी सीजीएल कार्यालय कहीं ना कहीं घेराव करने के लिए आए थे और उसी बीच प्रशासन की डंडे पड़ने लगती हैं, लाठियां पड़ने लगती है, विद्यार्थियों की बात नहीं सुनी जाती, उनके बात को जाना नहीं जाता, सुना नहीं जाता और उन पे पूरी तरह से लाठियां चार्ज होती है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रशासन उन्हें पकड़ कर ले जाती है। तो एक ही बात सबके सामने आ रही थी कि टाइगर जयराम महतो है कहाँ? टाइगर जयराम महतो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? टाइगर जयराम महतो क्यों नहीं आगे आ रहा है? तो आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जब वो जिस तरह से जेसीसी सीजीएल का जब धारणा था, जब घेरा जेसीसी कार्यालय घेरना था, उस समय टाइगर जयराम महतो खुद परीक्षा में थे, वो खुद परीक्षा दे रहे थे। तो उनकी भी लाइफ है। मैं ये नहीं कहता कि टाइगर जयराम महतो को उन पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो सपोर्ट के लिए हर वक्त आगे हैं। आप खुद ही देखे होंगे विधानसभा सत्र में उन्होंने जेसीसी सीजीएल की बातों को उठाया था, लेकिन कई नवयुवक जोश में आकर, तेज में आकर उन्होंने बोला कि टाइगर जयराम महतो हमारे प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि टाइगर जयराम महतो आप लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन अब वो बन चुके हैं विधायक। अब उन पे नियम कानून सब लागू होते हैं, उनको अब सोच समझ के हर एक कदम उठाना पड़ेगा। ये आप भी जानते हैं, जो बोल रहे हैं वो भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टाइगर जयराम महतो चुप्पी साधे हुए हैं, वो जहां तक हो रहा है एसपी, एसएसपी, डीएसपी सबसे बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द देवेंद्र नाथ महतो आप सभी के बीच में नजर आएंगे। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो को बार बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बार बार मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छात्रों के लिए, जेसीसी सीजीएल के छात्रों के लिए जिस तरह से हर वक्त
उन सभी के सपोर्ट में रहा, उन लोगों के लिए लड़ा, उन लोगों की आवाज़ बने, उसके लिए वो सराहनीय है। आज देवेंद्र नाथ महतो को हीरो लोग मान रहे हैं, जितने छात्र हैं वो हीरो मान रहे हैं, और रियल हीरो हैं वो, इसलिए क्योंकि वो आवाज़ किसी और की बनते हैं। वो विद्यार्थियों के लिए आवाज़ बनते हैं, विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो जयराम महतो का एसएसपी से बात करते हुए, वो आपने देखा भी। आप देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के जेल जाने के बाद जयराम महतो भी शांत नहीं है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी उन्होंने बता दिया था कि जल्द से जल्द उन्हें छोड़ा जाए, नहीं तो आंदोलन का रूप लिया जाएगा। उसके बाद कई फ़ोन कॉल्स वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा जाए, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी वो भी वो करने के लिए तत्पर हैं। देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ छात्र नेता नहीं है, वो JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अगर टाइगर जयराम महतो हैं तो उनके बाद अगर कोई है तो देवेंद्र नाथ महतो हैं। तो टाइगर जयराम महतो को तकलीफ होनी तो लाजमी है। उन्हें भी पता है कि उन्हें छुड़ाना है, उन्हें फिर से लाना है, उनके मजबूती के लिए, उनके मजबूत हाथों के लिए। और जयराम महतो ने तो ये भी कहा कि JLKM के जितने सदस्य हैं वो अगर देवेंद्र नाथ महतो को जल्दी नहीं छोड़ा गया तो वो भी आंदोलन करेंगे। वो तो भी तो साफ कर दिया। JCC CGL को लेकर जिस तरह से छात्र ठगा महसूस कर रहे हैं अपने को, ये तो लाजमी है, क्योंकि 2016 से लगातार जिस तरह JCC CGL एग्ज़ाम होने के बाद रद्द होता है, पेपर लीक होता है, इरिटेट हो गए हैं स्टूडेंट, इरिटेट हो गए हैं वो कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, कब एक नौकरी की तलाश में हम इतनी अपनी उम्र को पार कर रहे हैं। कोई टेम्पो ड्राइवर बन जाता है तो कोई बिजनेस कर लेता है। JCC CGL को इस तरह के देखते हुए, इस तरह की प्रक्रिया को देखते हुए कई बता दे कि कई नवयुवकों ने आत्महत्या भी कर ली। अब जिसके पास 30 लाख 40 लाख होगा वही तो नौकरी पा पाएगा। अब देखना ये होगा कि देवेंद्र नाथ महतो जब बाहर आते हैं उसके बाद फिर से JCC CGL किस तरफ रुख पलटता है और क्या होता है इस मामले में। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचानी है। मेरी बात झारखंड के लोगों के साथ होती है और जितने लोग देखते हैं उनके साथ भी होती है। तो आप लोगों का कुछ सवाल है या कुछ मैं वीडियो उस पर बनाऊं, ये अगर सुझाव है तो अपना कमेंट में आप एक कमेंट जरूर करें, ताकि मेरे हौसले भी बुलंद हो और आप किस चीज़ पर हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी जानकारी ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूं रवि महतो, जोहार झारखंड।